गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि है क्लास 5 के सोशल साइंस के चैप्टर 2 का, जिसका नाम है द अर्थ सरफेस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वर्ल्ड में जो है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 मेजर ओशियंस हैं। ठीक है, तो आज वो कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। इट इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। और इसका जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड में जो एरिया है उसका 1/3 है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड में जितना लैंड है उसका 1/3 है, लगभग 33% जो है इसका एक एक कंटिनेंट का एरिया है। ठीक है, बाकी जो 66% बच गया लैंड, उसमें बाकी 6 कंटिनेंट है। ठीक है, देयर आर ओशियंस ऑन 3 साइड्स ऑफ दिस कंटिनेंट। तो ये 3 तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है। ठीक है, टू द ईस्ट, टू द नॉर्थ लाइज द आर्कटिक ओशियन। नॉर्थ साइड में मतलब ऊपर साइड में आर्कटिक ओशियन है। टू द ईस्ट लाइज द पैसिफिक ओशियन। ईस्ट साइड जो है उसका मतलब दाएं तरफ जो है पैसिफिक ओशियन है। एंड टू द साउथ देयर इज द इंडियन ओशियन। और नीचे साइड जो है वो इंडियन ओशियन है। आप यहाँ पे मैप में बढ़िया से देखिए, ये है एशिया, है ना। ये एशिया, ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है ये पूरा एशिया है। तो ऊपर में आप देख सकते हैं ये जो है नॉर्थ में ये आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, इसके ईस्ट साइड में इधर आप देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशियन है और साउथ में इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो 3 तरफ से एक एक दो, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This is the continent where India and China, the two most densely populated countries in the world, are located. तो ये इसी कंटिनेंट में इंडिया और चाइना है, जो कि दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले देश हैं। ठीक है, इंडिया का आबादी लगभग 135 करोड़ है अभी, और चाइना का लगभग 150 करोड़। ठीक है, तो ये दोनों देश जो हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। एशिया इज द होम टू द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ, माउंट एवरेस्ट, एंड द लोएस्ट लैंड रीजन, डेड सी। तो एशिया जो है वो जो है सबसे ऊंचे पर्वत का, सबसे ऊंची चोटी का घर है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊंचा चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है 8,848 मीटर। ठीक है, तो इतना इसका हाइट है अभी। ठीक है, 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर। तो इतना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वो एशिया में ही है। ठीक है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे। और ये जो सबसे नीचा जमीन जो है धरती पर वो भी यहीं पर है, डेड सी में। ठीक है, तो डेड सी कहाँ है, वो आपका इजराइल, जॉर्डन और सीरिया के पास है। ठीक है, तीनों को बाउंड्री को टच करता है। आप देख सकते हैं ये जो है आपका, ये इस जगह पे है डेड सी। इस जगह पे डेड सी है। ठीक है, तो ये एरिया जो है वो सबसे नीचे, जो एक सी लेवल का हम लोग बात करते हैं, जो समुद्र तल होता है, सॉरी समुद्र का जो सरफेस होता है पानी का, उसको हम लोग सी लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो चीज़ होता है, इससे जितना ऊपर चीज़ होता है उसको हम लोग मतलब हर चीज़ का हाइट जो है वो इसी सी लेवल से नापा जाता है। ठीक है, कि समुद्र का जो सरफेस है पानी का, उसके ऊपर जो है वो एबव सी लेवल, उसके नीचे जो है वो बिलो सी लेवल। तो सब इस चीज़ का हाइट जो है सी लेवल से ही नापा जाता है। तो ये जो माउंट एवरेस्ट का भी हाइट है 8,848 मीटर, ये सी लेवल से है। ठीक है, और जो लोवेस्ट लैंड है, लोवेस्ट रीजन है, वो है आपका डेड सी में। तो डेड सी जो है वहाँ पे जो ज़मीन है, मतलब जो शोर है उसका जो किनारा है डेड सी का, ठीक है, वो 413 मीटर जो है वो सी लेवल से नीचे है। ठीक है, इस जगह पे है वो 413 मीटर। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे मेडिटेरेनियन सी है, तो ये जो पानी है इसका उससे 413 मीटर नीचे है। ठीक है, मतलब डिप्रेशन, एक गड्ढा है। ठीक है, अफ्रीका। अब आते हैं अफ्रीका के बारे में, देखते हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड्स। तो अफ्रीका क्या है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है आफ्टर एशिया, और ये हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है,
To the north lies Mediterranean Sea, to the east is Indian Ocean and to the west as Atlantic Ocean। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये अफ्रीका जो ऑरेंज कलर का है। तो आप देख सकते हैं ऊपर में जो ये मेडिटेरियन सी है, ऊपर भी पानी है, ईस्ट साइड इंडियन ओशन है, इधर भी पानी है, आपका वेस्ट साइड जो है अटलांटिक ओशन है, इधर भी पानी है, और नीचे ये अटलांटिक और इंडियन ओशन का दोनों पानी मिलता है इस जगह पे, है ना, तो नीचे भी पानी है, तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Due to its size and extent, a variety of landforms are found here। तो इसके साइज के वजह से और जितनी दूरी तक ये फैला हुआ है, इसके वजह से क्या है कि यहाँ पे बहुत तरह के लैंडफॉर्म जो हैं, लैंडफॉर्म होता है भू आकृति, ठीक है, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, प्लेन्स हो गया, ठीक है, वैलीज हो गए, तो ये सब जो है ये लैंडफॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ये बहुत अच्छी मात्रा में इधर पाया जाता है। ठीक है, आपका अफ्रीका में। ठीक है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल एंड द लार्जेस्ट डेजर्ट द सहारा आर फाउंड हेयर। तो दुनिया का जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, नील रिवर जो है, वो जो है यही अफ्रीका में ही है। ठीक है, और जो लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा, ठीक है, वो भी आपका अफ्रीका में ही है। ठीक है, द सुएज कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी। तो जो सुएज कैनाल आप देखते हैं, सुएज कैनाल का देखिए, आप देख सकते हैं ये जो है ये सुएज कैनाल है इस जगह पे, ये जो है ब्लू वाला जो अभी मैंने मार्क किया, ये सुएज कैनाल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। ठीक है, तो इसको जो है ये मैन मेड है, इंसान ने बनाया था इसको। कैनाल क्या होता है कि उससे पानी बहता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाया जाता है, तो इसको इससे कनेक्ट किया गया। अब क्यों किया गया वो आपको समझाता हूँ। देखिए, अब ये वर्ल्ड का मैप है, तो पहले हम लोग जानते थे कि अंग्रेज लोग जो है, ठीक है, जितने भी अंग्रेज हो गए, चाहे फ्रांस के लोग हो गए, ये सब जो है इंडिया आते थे ट्रेड करने के लिए। तो उन लोग को यहाँ आने के लिए पहले क्या करना पड़ता था, बोट से ऐसे अफ्रीका से पूरा हो के घूम के इधर से या इधर साइड से उन्हें इंडिया आना पड़ता था। ये बहुत लंबा दूरी इन लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे एक कैनाल बनाया गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे। तो अब फिर क्या हो गया, ये रास्ता जो है वो छोटा हो गया, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आके और फिर लोग यहाँ से इंडिया आ सकते थे। ठीक है, और इधर जा सकते थे। तो ये जो है पूरा अफ्रीका को घूमने का जो टाइम था वो बच गया। तो इसलिए सुएज कैनाल बनाया गया, ताकि उसका यूज जो है मतलब ट्रेड वगैरह के लिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए किया जा सके। तो ये आज भी यूज होता है सुएज कैनाल। जितने भी शिप्स वगैरह हैं जो यूरोप से इधर एशिया साइड आते हैं, वो इसी कैनाल के थ्रू आते हैं, तो बहुत सारा टाइम बचता है। ठीक है, ये सुएज कैनाल इजिप्ट में है। ठीक है, आपका ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ से लेकर के, ठीक है, और इस जगह तक इजिप्ट है, तो ये सुएज कैनाल जो है इजिप्ट में ही आता है। दिस कैनाल इन इजिप्ट इज मैन मेड। तो ये जो कैनाल है ये मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। इट अलाउज द टू वे वाटर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन यूरोप एंड एशिया विदाउट हैविंग टू गो अराउंड अफ्रीका। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है इससे क्या होता है कि बहुत वक्त बचता है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है, वो ट्रैवल करना है, तो वो जो है इस कैनाल के थ्रू हो सकता है। इससे बहुत सारा टाइम जो है बच जाता है, अफ्रीका को घूम के जाने में जो वक्त लगता है वो बच जाता है। यहाँ पे देखते हैं कुछ एल्डर टॉक। Millions of years ago, all the continents formed a single supercontinent called Pangaea. As time passed, Pangaea split into pieces, which started drifting from one another. The spaces between them are filled with water. तो लाखों साल पहले हमारा जो सारा जो कॉन्टिनेंट है, ये 7 कॉन्टिनेंट जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सारा कॉन्टिनेंट जो है वो आपस में जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो अभी मैप देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है ना, तो ये यूरोप, अफ्रीका भी बहुत हद तक अलग ही है, थोड़ा सा सटा हुआ एशिया में। बाकी ऑस्ट्रेलिया अलग है, अंटार्कटिका अलग है। तो ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले साथ में जुड़े हुए थे, एक सिंगल लैंड मास थे। ठीक है, सब आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन और उसका नाम था सुपर कॉन्टिनेंट उसको बोलते थे, मतलब बहुत बड़ा था, क्योंकि सिंगल लैंड मास अभी
एक दूसरे से टुकड़े होकर भी वो इतने बड़े हैं, तो सोचिए साथ में होंगे तो कितना बड़ा होगा, इसलिए इसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो उसका नाम था, उस समय उसको पेंजिया बोलते थे। ठीक है, तो उसका नाम पेंजिया दिया गया, तो सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका नाम क्या है, पेंजिया था। तो और जाहिर सा बात है, एक कॉन्टिनेंट होगा तो ओशन भी एक ही होगा, क्योंकि एक जगह पे ओशन है, उसको अलग करने के लिए कोई कॉन्टिनेंट नहीं था, तो ओशन भी एक ही होगा। तो वो जो सुपर ओशियन था उसका नाम था पैंथलासा। ठीक है, वो आपके इस बुक में नहीं दिया हुआ, ये आप लोग को याद रखने का भी जरूरत भी नहीं है, आप लोग आगे पढ़िएगा इस चीज़ के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम के साथ साथ क्या हुआ, ये सब जो कंटिनेंट्स थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, एक दूसरे से दूर हो गए। तो खिसकने की वजह से एक दूसरे से दूर खिसकने लगे, और उसकी वजह से इनके टुकड़े हो गए। ठीक है, और उनके बीच में जब दूरी बढ़ गया तो वो जगह पानी ने ले लिया। ठीक है, वहाँ पे पानी भर गया। तो अब ये सब कैसे हुआ, ये सब आप लोग बड़े क्लास में पढ़िएगा। ठीक है, आगे क्लास में। तो अभी आप लोग इतना ही जानिए कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था पहले, जिसका नाम था पेंजिया, और एक सुपर ओशियन भी था जिसका नाम था पैंथालासा। अभी का जो पैसिफिक ओशियन है वो रिमेनेंट ऑफ उसको पैंथालासा कहा जाता है, मतलब उसका बचा हुआ भाग, क्योंकि पैसिफिक ओशियन भी बहुत बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड इज। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था एक यूरोपियन वो था, खोजकर्ता था। तो उसने खोजा था, एक्चुअली वो निकला था इंडिया के खोज में। ठीक है, लेकिन वो गलती से मतलब वेस्ट साइड ट्रेवल करते हुए अमेरिका पहुंच गया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। तो उसको लगा कि ये इंडिया है, तो लेकिन ऐसा था नहीं, वो अमेरिका था एक्चुअली। तो वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियंस नाम दिया था। खैर, द हाईएस्ट पॉइंट इन द कंटिनेंट इज माउंट मैकिनली इन अलास्का। तो जो सबसे ऊंचा जगह है, सबसे ऊंचा पॉइंट है, वो इस नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पर है, माउंट मैकिनली है, वो चोटी है। ठीक है, माउंट मैकिनली जिसका नाम है, जो कि है अलास्का में। अलास्का कहाँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो इस जगह पे ये वाला जो पार्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये है अलास्का। ठीक है, तो ये अमेरिका का 50वां स्टेट है। अमेरिका में, अमेरिका जो देश है, ठीक है, यूएसए जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके जो है उसमें 50 स्टेट्स हैं। तो एक स्टेट ये है अलास्का। ठीक है, यहाँ बीच में कनाडा है, ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला कनाडा है, और ये अलास्का है। ठीक है, ये अमेरिका ने ये पार्ट जो है, अलास्का जो है रशिया से खरीदा था। ये पहले रशिया का पार्ट था, लेकिन उसने अमेरिका ने पैसे देकर उससे अलास्का खरीद लिया था। ठीक है, उसमें यूएसएसआर हुआ करता था, रशिया नहीं था, बहुत पहले का बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। द रॉकीज, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, स्केच नहीं होगा, स्ट्रेचेज होगा। ये देखिए, ये जो स्ट्रेचेज वर्ड है वो यहीं पर होगा, ये स्केच गलत है। तो द रॉकीज स्ट्रेचेज अलोंग द वेस्टर्न पार्ट एंड अपलेकियन माउंटेन स्ट्रेचेज अलोंग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कंटिनेंट। तो रॉकीज जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, माउंटेन रेंजेस है, वो क्या है, इसके वेस्टर्न साइड में है, और अपलेकियंस है वो ईस्टर्न साइड में है। तो मैं करके दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये देखिए, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो इस जगह पे ये है आपका, ऐसे जो है वो जाएगा, अ, ये हो गया रॉकीज। ठीक है, और इस ये साइड जो है ये हो गया एंडीज। ठीक है, ये सॉरी एंडीज बोल रहा हूँ, एप्लेकियंस। ये है एप्लेकियंस, और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, वेस्टर्न साइड में, तो ये हो गया आपका रॉकीज। ठीक है, ये दोनों माउंटेन रेंज है, जैसे कि हमारा हिमालय है, ठीक है, वैसे ये भी माउंटेन रेंजेस हैं। द एंटायर कॉन्टिनेंट is in the northern hemisphere with some of its part within the Arctic Circle। तो जो पूरा कॉन्टिनेंट ही जो है नॉर्थ अमेरिका, वो जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। ठीक है, मतलब इक्वेटर के ऊपर। लेकिन इसका कुछ, और विथ सम ऑफ इट्स पार्ट विद इन द आर्कटिक सर्कल, और इसका कुछ पार्ट जो है आर्कटिक सर्कल में आता है। अब आर्कटिक सर्कल क्या होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे नॉर्थ पोल आता है। तो इसका कुछ पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट जो है, ये सब वाला पार्ट जो है, वो आर्कटिक सर्कल को टच करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो है दुनिया का एक, मतलब सबसे एडवांस
कंटिनेंट्स में से एक है दुनिया का, ठीक है, बहुत ज़्यादा आधुनिक है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा नया टेक्नोलॉजी, जो यूएसए हम लोग को पता है, अमेरिका जो देश है वो हम लोग से बहुत आगे है, तो वो इसी कंटिनेंट में, ठीक है। इट हैज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए एंड कनाडा ऑक्यूपाइंग द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इट। तो ये कनाडा और यूएसए जो है, ये दो वहाँ पे सबसे बड़े कंट्रीज हैं, ठीक है, और मेजोरिटी जो पार्ट है, अच्छा खासा पार्ट जो है, सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो यही दोनों कंट्री कवर कर लेते हैं, कि दोनों कंट्री बहुत बड़े हैं, ठीक है, और दोनों कंट्री डेवलप्ड कंट्री भी हैं, बहुत आधुनिक देश हैं। अब आते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कंटिनेंट है साउथ अमेरिका। बोथ द अमेरिकाज आर ज्वाइंड बाय द इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो इस्थमस ऑफ पनामा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इस्थमस क्या होता है? इस्थमस बोलते हैं उस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को, उस जमीन का बहुत सा पतला सा टुकड़ा बोल सकते हैं, जो कि दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता हो उसमें, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला जो है उसको इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्थ अमेरिका, ये नीचे वाला साउथ अमेरिका। तो ये जो पार्ट है बीच में, ये छोटा सा, ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये बहुत छोटा सा ये लैंड का टुकड़ा है, जो कि दो बड़े लैंड मास को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है, इसका मतलब होता है इस्थमस, इस्थमस ऑफ पनामा। पनामा वहाँ पे एक देश है, तो इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। द एंडीज स्ट्रेचेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और एंडीज जो है वो भी एक माउंटेन रेंज, एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। वो भी क्या है आपका, ये साउथ अमेरिका में है, लेकिन वेस्टर्न साइड में है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, ठीक है। और द फेमस अमेजोन रेन फॉरेस्ट विच इज वन ऑफ द थिकेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज फाउंड हियर। और अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वन जो अमेजोन का, ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा, हाल फिलहाल उसमें आग भी लग गया था, बहुत भीषण आग लगा था। तो ये दुनिया का इसको लंग्स कहते हैं। ये इतना घना है और यहाँ पे इतने तरह के पेड़ पौधे, इतना पेड़ पौधा है यहाँ पे, और इतना जानवर रहते हैं कि वो जो है उससे जो ऑक्सीजन मिलता है वहाँ के फॉरेस्ट से, क्योंकि हम लोग को पता है पेड़ पौधा जो हम लोग को ऑक्सीजन देने का काम करता है, तो वहाँ के पेड़ पौधे जो हैं वो इतना ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं कि उसको दुनिया का लंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो बहुत घना है, ठीक है, वो भी यहीं पे पाया जाता है, साउथ अमेरिका में ही है। आपको दिखाता हूँ थोड़ा, देखिए ये जो है साउथ अमेरिका है। तो एंडीज जो है वो आपका ऊपर से ले करके ये पूरा नीचे तक, ठीक है, यहाँ तक पूरा एंडीज फैला हुआ है, ये माउंटेन रेंज जो है। और जो आपका रेन फॉरेस्ट है अमेजोन जो है वो अब पूरा इस भाग में फैला हुआ है, ठीक है। तो बहुत बड़ा भाग लिया हुआ है, मोस्टली पार्ट उसका ब्राज़ील में पड़ता है, यहाँ पे ब्राज़ील देश है, ठीक है, तो उसमें मेजोरिटी पार्ट है उसका। तो वो भी साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है। अब आते हैं अंटार्कटिका पे। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट। अंटार्कटिका जो है दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कंटिनेंट है, ठीक है। इट डज नॉट हैव मच लाइफ अपार्ट फ्रॉम साइंटिस्ट लिविंग इन रिसर्च स्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ सच एज पेंगुइन, वेल्स एंड सील्स। तो अंटार्कटिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा, पांचवा सबसे बड़ा कंटिनेंट है, और वहाँ पे कुछ खास जीव जंतु पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। मोस्टली वहाँ पे इंसान के नाम पे वहाँ पे साइंटिस्ट रहते हैं, जो अलग अलग देश के वहाँ पे गए रहते हैं खोज करने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या है। तो ये सब पता लगाने के लिए वहाँ पे साइंटिस्ट रहते हैं। रिसर्च स्टेशन जहाँ पे वो लोग रुकते हैं, जो जो भी घर वगैरह बनाए गए उन लोग के रहने के लिए, तो उसको रिसर्च स्टेशन कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, खोजबीन करते हैं। तो साइंटिस्ट ही रहते हैं मोस्टली वहाँ पे इंसान के नाम पे। और अ, वो जीव जंतु में जो कुछ जानवर पाए जाते हैं वहाँ पे, उसमें से एक पेंगुइन्स है, ठीक है, आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, पेंगुइन्स छोटे छोटे होते हैं बहुत। वेल्स है, ठीक है, और वेल जो मछली होती है, दुनिया की सबसे बड़ी जो मछली है वेल, ठीक है, वो। और सील जो है, ठीक है, सील जो है ये भी जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैमल्स है, सॉरी, वेल, ठीक है। और सील जो है ये भी जो है एक जानवर है, ठीक है, इसका दांत होता है, और ये पानी में ही रहता है मोस्टली। तो ये सब जो है जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो है दुनिया का सबसे ठंडा इलाका में से एक है, ठीक है, सबसे ठंडा ही पार्ट है, साउथ पोल में आता है। और ये सालों भर जमा हुआ रहता है, जमा हुआ ही रहता है, यहाँ पे बर्फ जो है सालों भर रहता है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाइट कंटिनेंट, जो इसलिए इसको सफ़ेद
महादेश भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है तो ये हरा भरा नहीं दिखता, ये पूरा सालों भर सफ़ेद ही दिखता है। इट इज़ सराउंडेड बाई स्टॉर्मी सीज, और ये जो है क्या बोलते हैं, जो है ये तूफान से भरे सागरों से भरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोप, it is the sixth largest continent and has some of the most developed countries in the world, even though it is quite small in size। तो ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा कंटिनेंट है, और यहाँ पे भी कुछ दुनिया के सबसे आधुनिक देश भी हैं, और इसके बावजूद इसका ये स्मॉल साइज जो है वो बहुत छोटा होने के बावजूद भी यहाँ पे दुनिया के कुछ सबसे डेवलप्ड कंट्री में से पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ एशियाज नेबर, और ये एशिया का पड़ोसी है, एशिया से सटा हुआ है, एंड इज लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये पूरा का पूरा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। ठीक है, मतलब इक्वेटर से ऊपर। यूरोप एंड एशिया आर समटाइम नोन एज यूरेशिया, और यूरोप और एशिया क्योंकि सटा हुआ है तो इन दोनों को मिला के कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। और इसमें जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से जैसे कि आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूके मतलब इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ये सब सारे जो हैं, इटली, तो ये सब सारे जो हैं वो यूरोप में ही हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट विच इज़ ऑल्सो अ कंट्री। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कि एक कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ एन आइलैंड सिंस इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स एंड इज़ लोकेटेड एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये एक आइलैंड है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है, और ये जो है पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में। आपको इसका फोटो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये भी आता है ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये जो पूरा है पार्ट ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए आइलैंड है। ये आपका देखिए यूरोप हो गया। ठीक है, तो यूरोप और एशिया को यहाँ पे एक माउंटेन है, यूराल माउंटेन, वो अलग करता है। ठीक है, उसके लेफ्ट साइड जो है वो पूरा यूरोप है, उसके राइट साइड एशिया है। ठीक है, तो ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये जो है इंग्लैंड है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अंग्रेज जो थे वो यहीं से आए थे, यहीं पे रहने वाले थे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सेवरल आइलैंड्स टुगेदर फॉर्म ऑस्ट्रेलिया। ये गलत है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया देश तो आता ही है, साथ में कुछ और देश भी आते हैं जैसे कि न्यूजीलैंड और कुछ आइलैंड्स। ठीक है, जैसे कि आपका मार्क किया था आपको, तो ये हो गया, ये हो गया, ये सब जो छोटे छोटे देश हैं ये सब भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ही पार्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Great Barrier Reef and the Great Australian Desert are two well-known features of this continent। तो एक द ग्रेट बैरियर रीफ और एक ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट है, ठीक है, जिसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बोलते हैं, ये दोनों जो है वहाँ की विशेषताएं हैं, घूमने लायक जगह आप बोल सकते हैं, जो वहाँ का नामी चीज़ जो है वो ये दोनों है। अब बैरियर रीफ क्या होता है, देखिए इसका फोटो है, ये समुद्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लार्जर लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। ये कोरल क्या होता है, ठीक है, ये पानी में समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं और एक एक एलिमेंट निकालते हैं, एक सब्सटेंस निकालते हैं। ठीक है, जिसको कोरल कहते हैं, वो जो होता है अपने प्रोटेक्शन के लिए निकालते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे बढ़ते रहते हैं, और वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो ये बहुत रंग बिरंगा दिखता है, आपने टीवी में देखा होगा, मे बी नेशनल ज्योग्राफिक पे या डिस्कवरी पे, तो समुद्र के अंदर जो है इस तरह का फोटो आपने देखा होगा, इस तरह का वीडियो। तो ये सब जो है ये सब जो है ये कोरल्स हैं। ठीक है, तो इसको कोरल कहा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है वहाँ के मछलियों के लिए, क्योंकि बहुत सारा मछली जो है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इन लोगों पॉलिश को खाता है और वो जिंदे रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, बहुत रंग बिरंगा होता है, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ग्रेट बैरियर रीफ को देखने जाते हैं। ठीक है,
तो जितना भी कोरल दुनिया में पाया जाता है उसमें से सबसे बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑस्ट्रेलिया के पास ही पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के तट के पास, जो कि है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग यहाँ तक बढ़िया से रिवाइज कीजिए और जो है ये बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स जितना मैंने आपको पढ़ाया उसी में से है। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जितना पढ़ाया आप उसको ध्यान से अगर पढ़िएगा तो आपको इस सब का आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं तब तक अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।